हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे रिलेटेड सारी थ्योरी और कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है और उन्हीं थ्योरी और कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन अब हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला न्यूमेरिकल मैंने यहां लिख दिया है समय बचाने के लिए, उस न्यूमेरिकल को पढ़ता हूं। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror. An image formed is real and inverted and of magnification 4. आ गई बात समझ में। Determine the focal length of the mirror and position of the image. Also draw the ray diagram. तो इसमें रे डायग्राम भी बनाना है। आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है, कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और रे डायग्राम बनाना है तो बड़ा सा रे डायग्राम बनाएंगे। मैं शुरू करूं इससे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ के खुद सॉल्व करो, क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल है। तो मैं सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन में हमें रे डायग्राम बनाना है। भाई न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल सा है, अब जब रे डायग्राम बनाना है तो थोड़ा अच्छा सा रे डायग्राम बनाएंगे, बड़ा। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। भाई बड़ा रे डायग्राम बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको रे डायग्राम बनाना आ जाए। ये है इसका पोल, ठीक है, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई ये? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो है रफ सरफेस है ये, दिस इज द रफ सरफेस। हमें दे रखा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दिया है 4। लेकिन एक बात और गौर करो कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब इमेज रियल हो और इन्वर्टेड हो तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, माइनस। तो यहां माइनस साइन लगा लो। एक बात आप ध्यान रखना कि अगर सिर्फ ये लिखा हो इमेज इज रियल तो भी मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। इन्वर्टेड वर्ड हो सकता है वो ना दे क्वेश्चन में, तो भी मान ये आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि m इज निगेटिव। m का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस v बाई यू। तो इसका क्या अर्थ हुआ? माइनस v बाई यू इज इक्वल टू -4। सो v इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ u। और u दे रखा है, सॉरी u आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो भी माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ठीक है, पोल से ऐसे मेजर हो रही है ऑब्जेक्ट की दूरी। तो v हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा v? v इज 4 इंटू -10। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ये इस पोजीशन पे इमेज बनेगी, v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर पे। आपसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/-40। v की वैल्यू रख दी, प्लस 1/-10 u की वैल्यू रख दी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10। एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू -1/8। सो f इज -8 सेंटीमीटर। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि पोल से फोकल लेंथ यहां मेजर हो रही है। तो ये है आपका, मान लो f प्रिंसिपल फोकस, सही है। तो ये r हो गया इस तरह। हाँ, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी ये क्या होती है? फोकल लेंथ f, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब ये चूंकि ऐसे मेजर हो रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट पे। देखो ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, तो 8 तो ये हो गया, तो ऑब्जेक्ट ये है o डैश इज योर ऑब्जेक्ट। तो इससे इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है, तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो p से जो मेजर होंगे वो ऐसे होंगे। p से मेजर होते हैं, p को ओरिजिन मानते हुए। तो सारे डिस्टेंसेस अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर हो रहे हैं, इसलिए सबको नेगेटिव लिया गया। इसीलिए फोकल लेंथ भी देखो नेगेटिव आई है। तो ये साइन कन्वेंशंस आप
ध्यान रखना। और थ्योरी लेक्चर सुन लिए होंगे आपने, तो साइन कन्वेंशंस में गलती कर ही नहीं सकते आप। तो ये जो ये जो रे है, इंसिडेंट रे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये गई 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 ये गई, ठीक है। अब एक रे और बना लो। एक रे हम बनाएंगे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई, ये सही सीधी है। ये थोड़ी सी सीधी बननी जरूरी है बच्चों, स्केल से बनाना आप तो। ये और जब ये रिफ्लेक्ट होगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ये नहीं, ये तो टेढ़ी बन गई। देखो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, हाथ सीधा चलना चाहिए, स्केल होगा तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये दो रिफ्लेक्टेड रे हैं और ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहां पर इमेज बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, ये ले गए, ये है आपकी इमेज आई डैश। तो बच्चों इस तरीके से रे डायग्राम बनेगा और आप देख रहे हो कि इमेज जो है इट इज 4 टाइम्स देन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होती तो इमेज की हाइट भी निकल जाती 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, रे डायग्राम भी समझ में आ गया। देखो इसे और एक बार अपनी नोटबुक में भी उतार लो, जिससे रिवीजन में आसानी हो जाए। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिगर शोज अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन image formed is real and image formed is virtual. Position of the object and the image when, हाँ ठीक है। तो कॉन्केव मिरर है, हमें पता है कॉन्केव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन माइनस भी हो जाता है और प्लस भी हो जाता है। अब इन्होंने दोनों केसेस ले लिए। इमेज जब रियल होती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव, और इमेज जब वर्चुअल होती है तो मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है, ये बात हमें पता है। और मैग्निफिकेशन दे रखा है, हमें ये दे रखा था हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। दिस इज इक्वल टू the height of the image formed, it is equal to 3, it is equal to 3। तो पहले केस में m इक्वल टू -3, निगेटिव होगा मैग्निफिकेशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये फिगर भी दे रखा है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, अच्छा हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर -30 लेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है कि पोल से हम जब इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सारी डायमेंशंस या सारे डिस्टेंसेस निगेटिव लेते हैं। -30 फोकल लेंथ क्या होगी, r/2 विच इज इक्वल टू -30/2 विच इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ भी पता लग गई, m पता है 3, m क्या होता है -v/u विच इज इक्वल टू -3। इसका क्या अर्थ हुआ, v इज इक्वल टू 3 टाइम्स u। तो हमें यह बात भी अच्छी पता लगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ है 1/-15 इज इक्वल टू v क्या है 3 टाइम्स u, 3u, ठीक है। v इज 3 टाइम्स u प्लस 1/u। इसे सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है, करके दिखाएं।
1/-15 इज इक्वल टू u प्लस 3u, ऊपर से ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे u स्क्वायर होगा तो एक u कट जाएगा और ये आ जाएगा 3u, तो यहां रह जाएगा 5 4 जा 20, तो u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की क्या लोकेशन होगी, यहां तक तो 30 है, यहां होगा ऑब्जेक्ट। अब इमेज की लोकेशन देखनी है, v इज इक्वल टू 3 टाइम्स u विच इज इक्वल टू 3 इंटू -20 विच इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो यहां कहीं होगा, ये लोकेशन होगी इमेज की, ये डिस्टेंस होगा -60 सेंटीमीटर। सही है, क्लियर हो गया। अब हम इसका करते हैं, अब करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, करो। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में m पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज इमेज इज वर्चुअल, और कॉनकेव मिरर के केस में जब इमेज वर्चुअल होती है तो m पॉजिटिव होता है। सही है, तो करो इसे सॉल्व। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो होगी नहीं। m इज इक्वल टू -v/u विच इज 3। प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो पहले था, तो दिस मीन्स v इक्वल टू -3u, इसमें ये चेंज आया, वही फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ क्या है, -15। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ तो वही रहेगी, मैग्निफिकेशन में बस पॉजिटिव आ गया क्योंकि इमेज वर्चुअल बन रही है। दिस इज इक्वल टू 1/-3u प्लस 1/u। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो, इधर हो जाएगा -2 क्योंकि यहां 1 - 3 इज -2, और इधर हो जाएगा -3, इधर 1/-15, नीचे इधर u, ये कैंसिल माइनस से माइनस, यहां 5 रह जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, अब ये हटा देते हैं, इमेज भी हटाओ। इस केस में ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, ये 10 20 30 यहां रखा गया है। अब देखते हैं v क्या आता है, v इज -3u, v इज -3u विच इज इक्वल टू -3 इंटू -10, सो इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव है इसलिए इस तरफ पॉजिटिव है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है मिरर का उस तरफ होगी इमेज। तो ये आपका आया, इमेज यहां होगी, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां बना देता हूं, ये दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 30 सेंटीमीटर। बस क्लियर है, चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, यहां से यहां तक का जो है इमेज तक का ये 30 सेंटीमीटर है, और ये जो u है ये 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की भी लोकेशन मिल गई हमें, इमेज की भी मिल गई, और यही हमसे पूछ रहे हैं। सही है बच्चों, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इमेज रियल है तो m निगेटिव होगा, इमेज वर्चुअल है तो m पॉजिटिव होगा। कई बार ऐसा देते नहीं है, कई बार दे देते हैं, मतलब देते नहीं है कि केस क्या है, उस केस में हमें m की दोनों वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है। दोनों वैल्यू मीन्स m इज इक्वल टू +-3, दोनों वैल्यू कंसीडर करके आंसर निकालना होता है। अगर ये इमेज वाली कंडीशन दे ही नहीं रखी, एक कंडीशन दे रखी होगी तो एक कंडीशन से सॉल्व कर दो। चलो इसे भी नोट डाउन कर लो बच्चों, अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो ये पढ़ देता हूं मैं। When an object is placed in front of a convex mirror at A, magnification is 1/2. If same object is placed at B, magnification is 1/4. If point A and B are 80 centimeter apart, determine the radius of curvature of the mirror.
रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट लगेगा और ये क्वेश्चन नीट और जेई में भी आ जाते हैं। जेई मेंस तक तो ये निश्चित आ सकता है, ठीक है। निश्चित का मेरा मतलब है इसकी मतलब वो डेप्थ है इस क्वेश्चन में कि ये जेई मेंस तक आने की औकात रखता है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप इसे पढ़ लो, स्क्रीन पॉज करके इसे सॉल्व करने का प्रयास करो आप लोग। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या है पोल P, और ये हो गया शेडेड पोर्शन यानी कि रफ सरफेस। तो एक बात तो ये याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां एट पॉइंट ए, पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ पॉइंट ए पे, तो जब वो पॉइंट ए पे रखा है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं पोल से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसे मेजर होता है पोल से r, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए पॉजिटिव लिया जाता है। और फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस वो भी मेजर होता है इस डायरेक्शन में, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो भी पॉजिटिव लिया जाता है। और v मींस जहां पर इमेज बनती है, इमेज भी इसी तरफ बनती है, तो v भी हमेशा इसमें पॉजिटिव निकल के आता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया है क्या कि पहले अगर हम a पॉइंट पे रखते हैं तो मैग्निफिकेशन है a, नहीं मैग्निफिकेशन है 1/2। फिर हमने इसी ऑब्जेक्ट को b पॉइंट पे रखा और मैग्निफिकेशन हो गया 1/4। अब b पॉइंट ये भी हो सकता है इस तरफ, और b पॉइंट यहां पर भी हो सकता है। अब हमें यही निर्णय लेना है कि b पॉइंट कहां है, और यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। देखो ये बात हमें पता लगेगी मैग्निफिकेशन से कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इज v/u। इसमें पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन, इसलिए m इज v/u। अब आप ये देखो कि जब u बढ़ेगा, u अगर बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन घटेगा, u इंक्रीज m विल डिक्रीज, ठीक है। u मीन्स नॉट u, u मीन्स दिस डिस्टेंस। जब ये बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन घटेगा। अब b पे मैग्निफिकेशन क्या है 1/4, यानी कि मैग्निफिकेशन कम हो रहा है, पहले 1/2 था फिर 1/4, कम हो रहा है, यानी कि u बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो b की लोकेशन क्या है, ये नहीं है, ठीक। अब तो बात समझ में आ गई, ये b की लोकेशन है। तो अगर हम इसे x मान लें, इसे किसे मीन्स PA को अगर हम x मान लें तो PB क्या होगा बताओ, क्या होगा PB होगा x प्लस 80। क्यों, A से B की दूरी कितनी है 80, तो ये डिस्टेंस हो गया PB हो गया x प्लस 80 सेंटीमीटर। अब बात क्लियर हो गई। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला देखो, m इज इक्वल टू f/f-u। एक फॉर्मूला और होता है ये मैग्निफिकेशन का, पढ़ाया था हमने आपको थ्योरी में, ठीक है, याद आ गया ये। अब पॉइंट A, पहले हम लेते हैं पॉइंट A। जब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो u क्या होगा -x, ठीक। u मेजर होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए माइनस लेते हैं, साइन में माइनस आता है। और अब हम क्या करेंगे, u की ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। a पॉइंट पे मैग्निफिकेशन है 1/2, तो m हो जाएगा f/f माइनस ऑफ -x इक्वल टू 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2f इज इक्वल टू f प्लस x और f इज इक्वल टू x।
तो ये बात हमारी निकल के आएगी फोकल लेंथ इज इक्वल टू एक्स। फोकल लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। लो साहब ये लाइन खींच दी, पॉइंट बी। पॉइंट बी पे ये जो डिस्टेंस है कितना लिया जाएगा, यानी u कितना होगा, u होगा माइनस एक्स प्लस 80। कितना होगा, माइनस एक्स प्लस 80। समझ गए क्यों, माइनस साइन तो लगेगा ही, क्योंकि u इस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। अब हम मैग्निफिकेशन के ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। b पे मैग्निफिकेशन है 1/4, तो हमने लगाया m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u की जगह रखा माइनस एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 1/4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4f इज इक्वल टू f प्लस एक्स प्लस 80। सही है, और x की जगह रख देंगे यहां f, तो 4f प्लस f प्लस f प्लस 80। अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा, ये 2f, ये इक्वल टू का साइन है बच्चों, प्लस नहीं लाइन, ये 2f इधर जाके रह जाएगा 2f, तो रह गया 2f इक्वल टू 80 और f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव आई ना, ठीक है, इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो r क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सो इट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहे हैं जो कि 80 सेंटीमीटर निकल के आ गई। सही है बच्चों, देखा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, आप इसे सॉल्व कर लो और इसको समझ लो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बाय, सी यू।